अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद है। हम लोग चार मीनार पे नमाज पढ़ लेके निमेरा होटल में चाय वाय पी लेके हम लोग दोस्तान निकले थे, 4-5 दोस्तान ऐसा जा रहे थे। यहाँ पे धुआं जा रहा था दवाई के, तो हम लोग आके ठहरे तो दो लेडीज शराबा था इधर। भैया भैया हमारा फैमिली अंदर, ऐसा करके हम लोग बोले, बच्चे बोलते मैडम दरवाजा किधर है, ये बोले। हम लोग 4-5 दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह घुस गए अंदर, तोड़ के करके। फिर अंदर गए, बाद में एक दीवार है, वो दीवार भी तोड़े हम लोग पूरे मिलके, सब बला मना के दीवार करते। हुकूमत भी आ गई थी, पुलिस भी आ गई थी, फरिशन भी आ गया था, पूरे आगे थे। बस इतना अफसोस है कि हम लोग उन लोगों को बचा नहीं सके, और धुआं बहुत था। हम लोग भी जान की फिक्र करें हम लोग की, एक इंसानियत के नाते हम लोग घुस गए अंदर। और वो सिटी हमारा पुराना है भाई, एक दूसरे की जान हमारा से कीमती है बस। एक रूम में 7 जने थे, उसमें से बच्चे हैं 4, बाकी के ओल्ड है। उन लोग भी पूरे ऐसा एक फैमिली, एक बच्चा लोग को पकड़ के पूरे जल गए थे उन लोग, पूरा डेट हो गया साहब। कितने लोग? हम लोग तो ऊपर से 7 को निकाला, नीचे से 6 को निकाला, 13 लोग तो हम लोग निकाले। तो डेथ कितने हुए? आपको कुछ एग्जैक्ट नंबर? मैं तो सुना हॉस्पिटल को गया था, पूरे डेट हो गया के सुना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़िज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन देश की एक ख़बर सुनाऊँगा, ख़ासकर हमारे हैदराबाद दक्कन की, जो कि हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है। बड़े पूरा दक्कन शहर इस वक्त गमज़दा है। बड़े अफसोस के साथ ये सुनाता हूँ मैं ये ख़बर आप लोगों को, जो कि अच्छे 17 एक ही ख़ानदान के, एक ही घर के, एक ही ख़ानदान के 17 लोग जान बहक हो गए। आज एक सर्किट शॉट जो हुआ, जो बोल रहे हैं, अभी तक की तहक़ीक़ से यही पता चला है। इसके बाद जो धुआं जिस तरीक़े से भर गया था, अभी आपने सुना है ये जाहिद भाई ने और उनके 2-3 दोस्तों ने बड़ी कोशिश की, दरवाज़ा भी तोड़ के अंदर गए। उसके बाद जिस तरीक़े से दीवार को तोड़कर भी अंदर गए, जब तक एक माँ बाप जो बड़े लोग हैं अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को ऐसा लेकर ठहरे थे, जो कि वहीं पे ही वो लोग जल के राख हो गए, जो कि बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। अल्लाह उनको ख़बरों को उनके नूर भर दे, उनकी ख़बरों में परवरदिगार नूर भर दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनके घर वालों को जो भी जो ज़िंदा है, जो दुनिया में है, उनके ख़ानदान वालों को और उनके घर वालों को, जितने भी उन फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अल्लाह उनको सब्र कामला, सब्र जमील अता फरमाए। ये ख़बर जैसे ही पहुँची आग के वैसी पूरे हैदराबाद में पहुँच गई। देखते ही देखते वहाँ पे एरिया MLA AIMIM के हो या डिप्टी CM हो तेलंगाना के, और जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर, पुलिस, सारे कुछ वहाँ पे बड़े अफसोस करती रही और बचाने की कोशिश तो इन 4 नौजवानों ने, पुलिस आने से पहले तो ये लोग बहुत कुछ किए। और 13 लोगों को तो वो लोग जब जिनकी सांसें चल रही थी उनको निकाल कर बाहर ले आए। हालांकि ये अलग बात है कि वो लोग हॉस्पिटल जाते जाते दुनिया छोड़ के दुनिया रुखसत कर गए वो लोग। अल्लाह उनकी जन्नत मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, यही दुआ कर सकते हैं हम। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देखो लापरवाही मत बरतो। लापरवाही कहाँ से कहाँ लेके जाती है, या बड़ी अफसोस की बात है। और तकरीबन वो लोग 100 साल से ज़्यादा वक्फ़ा हो चुका है वहीं पे, वहीं बस्ती में, वही घरों के पास रहते थे वो लोग। वो घर में रहते थे या यानी दूसरे घर में रहते थे, बात तो दूसरी है, लेकिन वही बस्ती के रहने वाले 100 साल से।
اور اتنے نہایتی شریف لوگ ہیں جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، جو کہ ہم سارے حیدرآباد کی عوام کے لیے ایک بڑے افسوس کی بات ہے، اور ہم اس وقت ان مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں۔ اس مصیبت میں ہم سارے حیدرآباد دکن کے رہنے والے اس افسوس کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں، حالانکہ آج ان کے گھر پر سارے، چاہے کانگریس سے ہو چاہے MIM سے ہو، سارے کوئی وہاں پہ موجود تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، احمد بلالہ صاحب، اور ایسے کئی AIM اور افتخار جو وہاں کے ایریا MLA ہیں انہوں تھے، ظفر صاحب، اور تقریباً پورے کارپوریٹر تھے، ایریا کارپوریٹر، اور کانگریس کی طرف سے فیروز خان تھے وہاں پہ، ان کا بھائی راشد تھا وہاں پہ۔ یہ تقریباً سارے لوگ وہاں پہ افسوس کر رہے تھے بھائی، لیکن جانے والی تو جان چلے گئی ہے، جو کہ ہم کو بے حد افسوس ہے، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ بس ان کو جنت مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، تو اسی لیے میرا دل بھی بڑا وہ ہے اس وقت میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ حالات اس وقت بڑے پیچیدہ اور بڑے افسوس دہ ہیں، کیونکہ ایک ہی گھر سے کے ایک ہی خاندان کے 70 افراد جان بحق ہو چکے ہیں، جل کے راکھ ہو چکے ہیں، جو کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سنبھالو، ایسی کوئی چیز ہونے مت دو، اور ویسا کوئی خطرہ نظر آتا ہے، ویسا کوئی دھواں نظر آتا ہے، ویسی کوئی بات نظر آتی ہے، تو اللہ کے واسطے اپنے گھریں چھوڑ کے باہر نکل جاؤ، کیونکہ وقت کی گھڑی بول کے نہیں آتی، کب کیا ہو جائے پتہ نہیں ہے، کب کیا ہو جائے پتہ نہیں ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت سارا حیدرآباد غم میں ڈوب چکا ہے، سارا حیدرآباد دکن غم کے ماحول میں اس وقت۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ اپنی حفاظت خود کرو، لاپرواہی مت برتو، غفلت میں مت رہو۔ بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ہر شر سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے بچائے رکھے، اور ان کے سارے گھر والوں کو، مرحومین کے جو گزر چکے ہیں، اللہ بس صبر کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے حق میں دعا کرو، اور اس مشکل گھڑی میں اڑوس پڑوس کے لوگ جتنے بھی ہیں سارے تو موجود ہیں، لیکن ہر قسم کی مدد کرو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔